बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। आजकल मौसम में बरसात अपने अरूज पर है। इस मौसम में सेहत के हवाले से जो अहम ख़तरा लाहक है वो है डेंगू फीवर का। डेंगू फीवर एक वायरल बीमारी है जो कि डेंगू वायरस से पैदा होती है। ये इंसानों में इन्फेक्टेड मच्छर के काटने की वजह से ट्रांसमिट होती है। मच्छरों की एक ख़ास किस्म जिसे हम एडीज़ मॉस्किटो कहते हैं वो इसकी ट्रांसमिशन या इसके स्प्रेड का सबब बनती है। ये बीमारी दुनिया में टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा देखने में मिलती है। आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। डेंगू वायरस की ट्रांसमिशन के अंदर सबसे जो अहम मोड है वो है मॉस्किटो बाइट। डेंगू वायरस एक फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो के इंसान को काटने की वजह से ट्रांसमिट होता है। ऐसा मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड होता है वो जब किसी भी इंडिविजुअल को काटता है तो डेंगू वायरस को उसके अंदर ट्रांसमिट करने का सबब बनता है। अब ऐसा इंडिविजुअल जिसमें डेंगू वायरस आ गया है उसे हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कहते हैं। अब जब नॉर्मल मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को काटेगा तो वायरस उस मच्छर के अंदर भी आ जाएगा और वही मच्छर जब किसी हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगा तो वो वायरस को उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट कर देगा। इसको हम ह्यूमन टू मॉस्किटो टू ह्यूमन साइकिल भी कहते हैं। 4 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो मच्छर जिसके अंदर डेंगू वायरस आया था वो सारी जिंदगी वायरस को ट्रांसमिट करने का सबब बन सकता है। एक और रेयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ज़रिए या फिर पैदाइश के दौरान माँ से बच्चे को भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन इसके इंसिडेंसेस काफ़ी कम देखने में मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं डेंगू फीवर के सिम्टम्स और इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। डेंगू फीवर एक ख़तरनाक बीमारी है जो कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकती है। ये अगर माइल्ड फॉर्म में रहे तो इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये अगर सीवियर सिचुएशन इख्तियार कर जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसके सिम्टम्स को समझने के लिए इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक माइल्ड डेंगू फीवर और एक सीवियर डेंगू फीवर। सीवियर डेंगू फीवर को हम सब डिवाइड करते हैं फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि माइल्ड डेंगू फीवर हो तो उसमें क्या अलामात होंगे। माइल्ड डेंगू फीवर के अंदर हाई ग्रेड फीवर देखने में मिलता है। मरीज को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है। उसको सीवियर किस्म की हेडेक हो सकती है। सर के अंदर शदीद किस्म की मरीज को दर्द होगी। पेन इन बोथ आइज, दोनों आंखों के अंदर उसको दर्द महसूस होगा। जॉइंट्स पेन होगी, जोड़ों के अंदर शदीद किस्म का दर्द होगा। मरीज अपने आप को फैटीग महसूस करेगा, थका हुआ महसूस करेगा, ऐसे लगेगा जैसे उसके अंदर जान नहीं है। नाज़िया और वॉमिटिंग, मतली की कैफियत होगी, उल्टी भी आ सकती है। अगर ये सिचुएशन 2 से 5 दिन तक परसिस्ट करे तो जिस्म के ऊपर रैशेस भी पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये थे सिम्टम्स माइल्ड डेंगू फीवर के। अब देखते हैं कि सीवियर डेंगू फीवर के अंदर क्या हो सकता है। सीवियर डेंगू फीवर के अंदर सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी, पेट के अंदर शदीद किस्म का दर्द होगा। वॉमिटिंग मरीज को परसिस्टेंट हो जाएगी, लगातार उसको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसकी रैपिड ब्रीदिंग हो जाएगी, उसको सांस मरीज जो है वो जोर जोर से लेगा। उसके गम्स में से ब्लीडिंग या माइल्ड सी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है या फिर उसके स्टूल के अंदर भी ब्लड आ सकता है। इसके अलावा उसकी जब आप जल्द देखेंगे तो वो कोल्ड स्किन होगी, जल्द उसकी कोल्ड होगी। अब इसकी सब कैटेगरीज को देख लेते हैं कि डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर क्या होगा। डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लीडिंग गम से हो सकती है, नोज से हो सकती है। इसके अंदर प्लाज्मा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर आ जाता है। प्लाज्मा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये तैर रहे होते हैं एक लिक्विड फॉर्म, लिक्विड के अंदर, लिक्विड मीडियम के अंदर जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं।
प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर आ जाता है, लीक होना शुरू हो जाता है। अब प्लेटलेट जिनका साइज सबसे कम होता है, वो प्लेटलेट इस प्लाज्मा के साथ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ जाते हैं। इस वजह से जब आप सीबीसी करवाते हैं तो उसके अंदर प्लेटलेट का काउंट आपको डिक्रीज हुआ मिलता है। इसी की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, गम से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद ऑर्गन डैमेज होने का भी खतरा होता है। इसके अलावा पेट के अंदर पानी एसाइटिस का खतरा होता है, जिसकी वजह से मरीज को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, उसको सांस लेने के अंदर दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी अलामात डेंगी हेमरेजिक फीवर की। अब देखते हैं कि डेंगी शॉक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है। डेंगी शॉक सिंड्रोम के अंदर जब मरीज चला जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक ड्रॉप कर जाता है, और इसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो इससे मरीज की मौत भी वाक़या हो सकती है। ये थे व्यूअर्स डेंगी की कॉम्प्लिकेशंस या उसके सिम्टम्स। डेंगी फीवर एक वास्ट फील्ड है, इसकी फर्दर प्रिवेंशन, इसकी ट्रीटमेंट, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने